हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग कीड़ा। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आई फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और इट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, वॉश योर हैंड्स। 20 सेकेंड रूल जो हमने कोविड में फॉलो किया था, वही रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो येस वी कैन प्रिवेंट आई फ्लू अप टू ग्रेट एक्सटेंट। एंड आई एम वन ऑफ द पर्सन्स जो शायद सैनिटाइज़र को इतना मतलब आई ऑलवेज प्रेफर सोप एंड वाटर ओवर सैनिटाइजर्स, क्योंकि जो भी है सैनिटाइजर्स में हार्श केमिकल्स होते हैं और अल्कोहल भी होता है। एंड खास करके इफ़ यू हैव किड्स एट होम तो सैनिटाइज़र को प्रिवेंट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जब भी हो सके सोप और वाटर से हैंड वॉश किए जाएं। और इसके अलावा यू शुड ऑल्सो अवॉइड टचिंग योर आईज फेस। बेसिकली जितना हम अपने मुंह पे हाथ लगाते हैं उतना ही जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डू नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीवन। सो लाइक अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आई हैव सीन पीपल शेयरिंग मेकअप ब्रशेस, ऐसे काम छोड़ दीजिए, आजकल तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगेन घर में भी जितना हो सके अगर आप टॉवल वगैरह शेयर करते हैं, डू नॉट शेयर एनीथिंग। और इसके अलावा प्रिवेंट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना। तो खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और विटामिन सी रिच प्रोडक्ट खाने चाहिए। इनसे क्या बोलते हैं, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी तो यू कैन फाइट द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरसेस बेटर, और बहुत जल्दी से कैच नहीं करेंगे आप इस तरह की कोई चीज़। और क्या क्या किया हमने? नंबर 1, वॉश योर हैंड्स। नंबर 2, अवॉइड टचिंग योर फेस। नंबर 3, कीप योर इम्यूनिटी, बूस्ट योर इम्यूनिटी, ईट वेल, एक्सरसाइज। एंड फोर्थ वन इज़ अगर आप कोई किसी के साथ प्रोडक्ट्स शेयर करते हो, मेकअप ब्रशेस वगैरह, कोई भी आपके फेस पे यूज़ होने वाली चीज़ अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो, अवॉइड दैट। इवन अगर आप किसी के ग्लासेस, हम घूमने जाते हैं किसी के साथ, किसी के सन ग्लासेस हम ट्राई कर लेते हैं या किसी का हैट हम ट्राई कर लेते हैं, अवॉइड ऑल दैट। और शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग व्हेन इट कम्स टू आई फ्लू। और इसके अलावा हाँ, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह पहनते हो तो वॉश देम, बार बार उन्हें क्लीन करो। अवॉइड भी कर सकते हैं अगर अवॉइड कर सकते हैं, इफ़ यू हैव स्पेक्स एंड लेंसेज बोथ, तो अवॉइड लेंसेज। और इसके अलावा अगर हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स यू नीड टू सी अ डॉक्टर। बट उसके अलावा व्हाट आई हैव हर्ड इज़ हनी वाटर इज़ गुड, एंटीबैक्टीरियल होता है हनी। देन पोटैटो स्लाइसेस ऑन योर आइज़, वो बहुत अच्छा है। देन बेसिल एंड बेसिल इज़ तुलसी। देखो आदत होती है मुंह पे हाथ लगाने की ना, तो ये छोड़नी पड़ेगी। एंड कीप योर हेयर अवे, ये भी फेस पे नहीं आए तो अच्छा है क्योंकि ये भी कैच करते हैं। अच्छा हाँ, पेस्ट्स ऑल्सो, फ्लाइज भी कैरी कर सकते हैं फ्लू के जो भी उसका कैरियर है, तो पेस्ट कंट्रोल्स करवा लीजिए घर पे। और जितना हो सके क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, मॉल्स में मत जाओ बहुत मुश्किल है, आई नो। और बाहर खाना मत खाओ। आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे आई फ्लू हुआ था एक बार व्हेन आई वाज आई थिंक इन 5th स्टैंडर्ड। हम लोग शिफ्ट हुए थे, मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई थी फ्रॉम सुंदरनगर टू नंगल, और जब हम नंगल आए, नंगल में स्प्रेड हो रखा था अच्छे से आई फ्लू, और हम लोगों का घर वर अभी सेटअप नहीं था, तो हम लोग कहीं खाने के लिए गए थे और द पर्सन जिसने सर्व किया ही वॉज इन्फेक्टेड विद आई फ्लू। उसकी आइज़ एकदम रेड थी एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी ग्लासेस। और बस उसके इमीडिएटली बाद हम चारों मेंबर्स एक एक करके, सो वी हैड एक्सपीरियंस आई फ्लू कैसा होता है। उसके बाद वो कैप्सूल आता है एक आँख में डालने वाला, वो सब है, लेकिन अगर प्रिवेंट हो जाए सो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सो आई होप we all will take care of ourselves and will try
टू प्रिवेंट दिस थिंग कॉल्ड आई फ्लू, आँख आना, और कॉन्जुवाइटिस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, माई प्रोनाउंसिएशन इज़ क्वाइट बैड, बट एनी वे हैव हैप्पी एंड हेल्दी मानसून्स, और जितनी भी डिजीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्दी हम ट्रैवल लेकर आएंगे। आई नो व्लॉग्स में ट्रैवल बहुत कम हो गया है, बट वी आर प्लानिंग फॉर वन, एंड आई होप बहुत जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द मेन रीज़न वी आर नॉट ट्रैवलिंग वॉज क्योंकि फियोना ने द डे शी रिफ्यूज डायपर्स, एक्चुअली वो बहुत पहले से वो डायपर फ्री है, लेकिन मैं ना पहले उसको, जब हम जैसे दुबई वगैरह गए हैं घर पे, शी विल नॉट यूज़ डायपर्स, बट तब उसका ऐसा था, मैं अगर पहना दूँ, जैसे रात में पहना दिया, ट्रैवलिंग में पहना दिया, तो वो पहन लेती थी। बट नाउ शी हैव कम्प्लीटली, मतलब फॉर लास्ट 7 to 8 months बिल्कुल डायपर्स उसने बंद कर दिए हैं। मतलब अगर उसको पहना भी दूँगी ना, अगर उसे वॉशरूम यूज़ करना है तो उसे वॉशरूम में यूज़ करना है, और फिर ट्रैवलिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पब्लिक वॉशरूम, अगेन इन्फेक्शंस एंड ऑल, बच्चे को लेके, अब खुद तो हम लोग कर लेते हैं, बच्चे को लेके मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। आई डोंट नो, अभी उसको आई एम टीचिंग, जैसे हम कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, आई एम टीचिंग हाउ टू यूज़ अ पब्लिक वॉशरूम, किन बातों का हम ध्यान रख रहे हैं, उसको तो क्या सिखाना, खुद ही करना पड़ता है। बट येस, वेरी सून विल प्लान समथिंग, और एक अच्छा सा ट्रैवल व्लॉग आएगा। Till then, thank you so much for watching, and do not forget to subscribe, like and share to our channel Traveling Kira. Bye bye.